नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन जो देखने जा रहे हैं, जो अपन ने आज जो यहाँ पे जो लाइव में जो सब्जेक्ट लिया, विषय लिया गया, वो है अमावस्या के बाद छिड़काव का महत्व एवं फसलों में तनाव का प्रबंध। इस विषय पर अपन आज खुली चर्चा करने वाले हैं। वो ऐसी इस प्रकार से, तनाव पूर्व स्थिति में फसलों का प्रबंधन कैसा किया जाए। तनाव पूर्व स्थिति जो आज बनी हुई है, ये करीब करीब पूरे महाराष्ट्र में बनी हुई है, कुछ एमपी के एरिया में बनी हुई है, साउथ में बनी हुई है, गुजरात में बहुत सारे स्टेटों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी फसलों के बीच हल्की खेती करके मिट्टी की परत को ढीला कर देना चाहिए। जितनी भी फसलें हैं उसके अंदर यदि आपकी निराई गुड़ाई होती है, वो हल्का सा करना जरूरी है, ताकि खेत में नमी बनी रहे और फसलों को उसका फायदा पहुंचे। कोई भी छिड़काव सुबह या शाम या ठंडे मौसम में ही करना चाहिए। कभी भी आपको छिड़काव जो करना है, ये दोपहर के समय मत करिए। सवेरे 7 बजे से चालू करके 10 साढ़े 10 बजे तक किए, बाद में आप 4 बजे के बाद में कीजिए। ठंडा मौसम चाहिए। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो ठिबक सिंचाई, तुषार सिंचाई या एक नाली छोड़कर पानी देना चाहिए। यदि आपके पास में ठिबक की प्रबंध किया गया होगा तो ठिबक से आप थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए, एकदम ज्यादा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा। तुषार सिंचन में आपको 1 या 2 घंटे ही चलाना है। और यदि आप जो नाली से पानी देते हैं, दोनों पौधे के बीच में जो पानी देते हैं, उसमें से एक छोड़ के एक नाली में पानी देना चाहिए। पत्तियों के माध्यम से बाष्पीकरण उत्सर्जन का दर कम करने के लिए पत्तियों का जो है उसके अंदर का जो बाष्पीकरण हो जाता है, उसमें पानी सूख जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, उसकी दर को कम करने के लिए केओलिन नाम का एक संजीवक है, बोलेंगे आप उसको, वो आता है। उसका 30 ग्राम प्रति पंप अलग से छिड़काव करना चाहिए। केओलिन ये ऐसा एक संजीवक करके बोलेंगे, उसके अंदर सिलिकॉन बेस आता है। तो उससे फायदा क्या होगा? वो पूरे पत्ते के ऊपर ऐसा सफेद सारा हो जाएगा। उसमें से आपको ऊपर से कितना भी धूप तपरी होगी तो भी उसका पत्तों को धक्का नहीं पहुंचेगा, पौधे अच्छे रहेंगे। और दूसरा फायदा जो होगा, कुछ जो रस चूसने वाली कीड़ियां है, उस कीट जो है उसके लिए भी इसका फायदा हो सकता है। पर ये बार बार यूज नहीं करना है, यदि स्थिति आती है तो ही यूज करना है। अब कुछ दिनों तक यदि ये नहीं मिलता है, ये मिलना थोड़ा सा बहुत सारा ये है, प्रॉब्लम है, उसके अंदर नहीं मिल सकता है। ये मिलेगा सिर्फ जहां पे तरबूज खरबूज की खेती ज्यादा होती है वहां पे, या हाई टेम्परेचर में फलों की खेती जहां पे होती है वहां पे। उसके बावजूद आपको क्या कर सकते हैं? कुछ दिनों तक तनाव दूर करने के लिए, कुछ दिन तक रिफ्रेश 40 मिली, इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है, यह आपको तनाव को दूर कर सकता है, प्रति पंप है। उसके अंदर आपको क्या डालना है? परिस 19 75 ग्राम, ये डाल के आप इसका छिड़काव करो प्रति पंप से। ये तनाव की स्थिति जो है इसको कुछ दिन के लिए काबू में रखेगा। उसके बाद में, और यदि सिंचाई की व्यवस्था है, यदि आपको पहले बताया मैंने, ठिबक से करो, स्प्रिंकलर से करो, या एक नाली छोड़ के एक में करो, है तो भूमि है तो हल्की सी सिंचाई करो, बड़ी सिंचाई नहीं करना। बड़ी सिंचाई करोगे तो पौधों को झटका लग जाएगा, पौधे में थोड़ा सा मर आने की शाश्वती ज्यादा होती है, इसलिए हल्की सिंचाई करिए। और वो सिंचाई हल्की करने के बाद में फसल सूखी हो तो इस पर होने वाला खर्चे से बचना चाहिए। यदि भूमि हल्की है और फसलें सूखी होंगी तो
ज्यादा खर्च नहीं किया तो चलेगा। तनावग्रस्त क्षेत्रों में कुछ समय के लिए उर्वरक का प्रयोग न करें। यदि जहां पे तनाव आया हुआ है, आपकी जो फसल तनाव में आई हुई, तो उर्वरक न डालें। क्या हो रहा है अभी, काश्तकार क्या बोलते हैं, साहब जरा फसल का भी यूरिया डाल देते, मत डालिए, उससे और ज्यादा आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। यदि बोर का पानी की सिंचाई करते हो तो फसल की पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्योंकि बोर के पानी के अंदर बहुत सारा क्षार होता है। अब यदि ये हो गया और कर लिया आपने, तो फिर क्या करने का आपको, रिफ्रेश 40 मिली, उसके अंदर परिस 19 75 ग्राम का छिड़काव कर दीजिए। जो पत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई है उसको थोड़ा सा संभल लेगी और नई पत्तियां आना चालू हो जाएगी। जितना हो सकोगे, पहले भी मैंने बताया है, पहले जो मैंने जो कुछ भी आपको लाइव दिए हुए हैं उसके अंदर बताया कि महंगे कीटनाशकों का प्रयोग से बचो, क्योंकि आपको जो हम दे रहे हैं ये कीटनाशक, ये उर्वरक, ये टॉनिक, यही खर्चे यदि आप ज्यादा करते हैं तो हमारे इसमें जितना आपको ये मिलेगा उतना ही उसमें मिलेगा, फिर आप ज्यादा क्यों खर्चा करते हैं, उससे आप बचना चाहिए। वर्तमान स्थिति, आज कपास की स्थिति क्या है, वृद्धि कम है और पुड़िया भी नहीं है। आज कई जगह पे ऐसी स्थिति आई हुई है जहां पे वृद्धि भी नहीं है और पुड़िया भी नहीं है। ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, रिफ्रेश 40 ml, उसके अंदर परिस 19 जो आता है 19 वो 75 ग्राम, और कीटनाशक रेज 10 मिली या तो रियांस 20 मिली प्लस एसिपेट 30 ग्राम। ये जो नीचे की कीटनाशक होता है, ये रस चूसने वाली जो कीड़ है, ये कपास के ऊपर अभी छोटा है, इसके अंदर पूरी रस चूसने वाली कीड़ है, इसके लिए आपको रेज या रियांस प्लस एसिपेट बताया गया है। इसका आप स्प्रे छिड़काव कर सकते हैं। पुड़िया आ गई लेकिन नमी कम है, पुड़िया आना चालू हो गया, देखिए आप पुड़िया आना चालू हो गया पर नमी कम है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सरेंडर या तो प्रोफेनोफॉस प्लेन 25 मिली, उसके अंदर आपको रस चूसक कीट भी होती है तो रियांस 30 मिली, और उसकी बढ़ोतरी चाहिए फसल की तो रिफ्रेश 40 मिली, और परिस 19 75 ग्राम। ये आपको एक पंप के लिए, आप पुड़ियों की शुरुआत है, नमी कम है, उसके लिए आप यदि ये छिड़काव कर सकते हैं तो आपकी फसल अच्छी रहेगी। सिर्फ जो पहले भी मैंने बताया है, छिड़काव सुबह या शाम के ठंडे मौसम में ही करें। बाद में क्या करना, उचित नमी और पुड़ियों की शुरुआत, नमी अच्छी है और पुड़ियों की शुरुआत होगी, उसके लिए क्या करना चाहिए, पुड़िया ज्यादा आना चाहिए, सवाल ही नहीं आता है। फसल लगाए तो पुड़िया जितनी ज्यादा होगी उतनी आपको फसल ज्यादा मिलेगी। उसके लिए क्या है, पुड़िया आना है, अली का प्रकोप चालू हो जाता है, सरेंडर 30 मिली, कुछ रस चूसने वाली कीट है उसके लिए रियांस 20 मिली, और पुड़िया बढ़ाने के लिए झेप 10 मिली और सल्फाबुल 20 ग्राम। यहां पे सल्फाबुल क्यों दिया गया है, इसके ऊपर यदि कोड़ी बोलेंगे अपन उसको, लाल कलर की आती है और पत्ता पूरा नीचे के साइड से झुक जाता है, उसके लिए सल्फा बूस्ट। और सल्फा बूस्ट एक टॉनिक जैसा भी काम करता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाता है प्लॉट फसल की, उसके लिए यहाँ पे सल्फा बूस्ट डालना जरूरी है। बाद में वर्तमान स्थिति के अंदर महत्वपूर्ण पहलू क्या है, अन्य महत्वपूर्ण पहलू, यदि नमी कम हो और सिंचाई की व्यवस्था हो न हो तो फिलहाल उर्वरक की खुराक देने से बचिए। यदि खेत में लाइट की व्यवस्था है तो आपको लाइट ट्रैप अवश्य लगाना चाहिए। लाइट ट्रैप लगाने से आपका 1 आध 2 स्प्रे कम हो सकते हैं, क्योंकि ये लाइट ट्रैप लगाने से जो कुछ कीड़ है, जो कुछ
अलियों के पतंग है वो इसके अंदर आते हैं और वो मर जाते हैं। कपास में फूल आने पर फूल का निरीक्षण करो और निरीक्षण करने के बाद में जहां यदि बंद कलियां दिखती है, आप खेत में घूम रहे बंद कलियां दिखती है या कलियां फूली है उसके अंदर लार्वा दिखती है, उसको निकालकर नष्ट कर दीजिए। उसको निकालकर वही वैसा ना फेंकिए, उसको मार दीजिए। ये ऐसे परिस्थितियों में महंगे कीटनाशक बहुत फायदेमंद नहीं होते हैं, इसलिए इससे बचना ही बेहतर है। उचित वृद्धि होने पर डेरे की खुदाई की जानी चाहिए। यदि कपास की ऊंचाई अच्छी है तो उसकी डीरे दवाई न मारने की वजह से आप यदि खुदाई भी करते हैं तो भी आपको फसल में ज्यादा नीचे से फल ये मिलेंगी, फांदियां मिलेंगी बहुत सारी और पुड़िया भी ज्यादा मिलेगी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब वर्तमान स्थिति में ये मैंने आपको कपास के बारे में बताया है। कपास के बारे में और आगे भी और बहुत कुछ बताने लायक है। यदि कपास में ऐसी परिस्थिति है तो ये जो हमने यहाँ पे आपको बताया गया है, इससे आप ये करिए और कपास की उपज अच्छी लेने की अच्छा लेना ले लीजिए। वर्तमान परिस्थितियों में सोयाबीन, आज की सोयाबीन की कंडीशन ऐसी है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में बताया है कि भाई परिस्थिति क्या है। आप बोलेंगे बार बार यही बता रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति वैसी है। आपको हम सिखा रहे हैं, आप खुद डॉक्टर बनिए। आप खुद यदि डॉक्टर बनते हैं तो जो दुकानदार वर्ग है, कुछ कंपनियां वाले लोग हैं, वो आपको सिखा नहीं सकेंगे। आप बोलेंगे मेरे कपास के ऊपर, मेरे सोयाबीन के ऊपर ये प्रॉब्लम है, मुझे यही दवाई चाहिए। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि काश्तकार में डॉक्टर बनना चाहिए। अभी क्या है, सोयाबीन के अंदर पीला मोजैक, येलोवेन मोजैक बोला जाता है, हरा मोजैक है और लिप रिंकल वायरस, ये दोनों चीजें दिखाई पड़ रही है। और ये कब दिखाई, अब ज्यादा दिखाई क्यों पड़ रही है? थोड़ा सा तान जो पड़ा है, तनाव जो पड़ा हुआ है, उसके वजह से इसको थोड़ी बढ़ोतरी मिल रही है। यदि आपके खेत में ये कम होगा तो इसको तुरंत उखाड़ के एक आधे गोनी में जमा करिए और बाहर जाके दबा दीजिए। और ये बढ़ता कैसे है? सफेद मक्खी का यदि प्रकोप हो गया है, और सफेद मक्खी का प्रकोप बोले तो क्या, सफेद मक्खी जब अपने जबान बोलेंगे वहां से यदि वो सलाइवा बोलते, उसकी लाड़ बोली जाएगी, वो छोड़ती है और उसके अंदर वायरस के जीवाणु होते हैं और उससे ये प्रसार होता है। इसलिए सफेद मक्खी आपको के लिए छिड़काव करना जरूरी है। अब सफेद मक्खी के लिए छिड़काव में क्या लेना चाहिए? अमेट 10 ग्राम प्रति पंप, या सफेद मक्खी ज्यादा होगी और तीनों अवस्था होगी, अंडी भी होगी, उसकी छोटे बल्ले भी, छोटी अवस्था भी होगी और बड़ी होगी, तो पटियाला पैक 40 मिली से आप फवारा ले सकते हैं। उसके बाद में पानी का तनाव आ गया है, झेलने के लिए छिड़काव करना जरूरी है। जो कपास के लिए बताया मैंने आपको कि टेस्ट पीरियड में तनाव आया हुआ है, तनाव आया हुआ है, कपास देखिए आप पूरा, ये सोयाबीन देखिए सब पूरा दोपहर का टाइम ऐसा झुक गया है, तो इसके लिए इसको बचाना है, इसको फ्रेश करना है। तो क्या करना है आपको? रिफ्रेश 40 मिली प्लस प्रोपिको 15 मिली, सरेंडर 25 मिली और ईमान 10 ग्राम, ये प्रति पंप से आपको इसको छिड़काव करो। ये पानी के तनाव से आपका फसल बच जाएगी। सिंचाई की हो या बेहतर नमी के लिए छिड़काव, सिंचाई की होगी आपने, अच्छा है तनाव में इसमें, या नमी अच्छी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर 25 मिली, ईमान 10 ग्राम प्लस जेब 15 मिली और प्रोपिको 15 मिली, दोनों के इसमें अपन ने क्या किया है? रिफ्रेश निकाल दिया। अपन ने क्या किया? वहां पे जेब डाला है। जेब क्यों डाला गया है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कुछ फूलों की शुरुआत हो जाती है, और वो फूलों की शुरुआत हो जाती है और फूल बढ़ाना है तो आपको कुछ जेब लेना है। इस ढंग से यदि आप काम करते हैं तो फसल आपकी अच्छी आ सकती है। ये कुछ वर्तमान स्थिति के अंदर कुछ पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू है, इसके ऊपर आपको ख्याल देना बहुत जरूरी है। यदि खेत में लाइट की व्यवस्था हो तो लाइट ट्रैप अवश्य लगाना चाहिए।
यदि संभव होता है, फ्लावरिंग ज्यादा नहीं होगा तो निराई गुड़ाई कर सकते हैं। विभिन्न किस्मों का अवलोकन करके उनका रिकॉर्ड लिख कर रखें। जो कुछ भी आप डालते हो खेत के अंदर, उर्वरक डालिए या कीटनाशक डालिए या इल्ली नाशक डालिए, इसकी नोंद आप लोगों ने रखना चाहिए कि मैंने ये चीज मारी थी, मुझे ये चीज मारने के बाद इतना अच्छा सा फायदा मिला या कुछ नहीं मिला, ताकि आपको दूसरे टाइम में बताने के लिए, दुकानदार को या कंपनी वालों को बताने के लिए अच्छा रहेगा। तो इसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। और काश्तकारों ने क्योंकि ये सब चीजें महंगी है, सस्ती नहीं है। महंगी है तो रिकॉर्ड रखिए। क्या है, एक डायरी में लिखा कर भाई मैंने आज ये छिड़काव किया है, बस खत्म का। फिर इसका रिजल्ट कैसा आ गया, रिजल्ट देखना है तो आज यदि आपने छिड़काव किया है तो दूसरे दिन सवेरे या तीसरे दिन सवेरे जाके देखिए उसका आपको क्या रिजल्ट मिला है। अब ये आपको मैंने दोनों फसल के बारे में बताया, कपास के बारे में बताया, तनाव के अंदर क्या क्या प्रबंधन करने चाहिए सोयाबीन और कपास के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है अमावस्या के बाद का छिड़काव की योजना। अमावस्या के बाद में इल्ली का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इल्ली का जो पतंग है वो अमावस्या के ही दिन कोष में से निकलेगा, अमावस्या के दिन ही बैटिंग करेगा, उसी दिन अंडे देगा। सब बातें उसकी अमावस्या के दिन या काली रात। यदि बादल भी पूरे काले छाए होंगे तो भी इसका प्रकोप हो सकता है, उसी का अमावस्या ही नहीं चाहिए, पर काला चाहिए। उसमें क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ये अल्ली के पतंग मिलेंगे आपको, ऊंट अल्ली के पतंग मिलेंगे, गुलाबी सुंडी के पतंग मिलेंगे, लक्षणी इल्ली के पतंग मिलेंगे, फली छेदक अल्ली के पतंग मिलेंगे और बाल वाली इल्ली के पतंग मिलेंगे। ये 6 इल्ली के पतंग और बहुत सारी इल्लियां हैं, उसके भी पतंग आपको उसी टाइम में मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप बोलेंगे साहब ये तो ग्रीन बोलबॉल बता रहे हैं, अब ये इल्ली का जो प्रकोप है ये लास्ट स्टेज के ऊपर है। उस टाइम इल्ली सब फसल खा के इस टाइप की होती है, और नहीं तो पहले इसमें आपको इस टाइप की मिलती है। तो ये इल्ली के बंदोबस्त करना है तो ये होता है अमावस्या के दिन इसके पतंग पूरे ऐसे एक्टिव हो जाते हैं मेल फीमेल, और उसका संगम होने के बाद में ये अंडे देना चालू करते हैं। ये देखो से सभी लार्वा के पतंग अंधेरी रातों में या अमावस्या के रातों में दौरान सक्रिय होते हैं। मैंने आपको बताया लार्वा के पतंग अंधेरी रात एकदम पूरा बादल छाया हुआ है, काला फुट हो गया उस रात, या तो अमावस्या की रात के दरमियान ये सक्रिय होते। ये यहाँ पे फल एवं बीज छेदक की अल्ली बताई हुई है, ये बैंगन के लिए बताई गई है, और वो मक्के में फॉल ऑर्गेनिज्म बताई गई है। ये पहले इसमें, और ये सब आपको पूरे अल्ली के दिखाए हुए। अब अल्ली जो आपके अंडे डालती है, इल्ली के अंडे जो डाले जाते हैं वो उसके पतंग होते हैं, मेल और फीमेल का संगम होता है, और संगम होने के बाद में ये अंडियां डाली जाती है। ये अंडियां कौले पत्ते के ऊपर डाली जाती है, बोले तो ऊपर के कौले पत्ते जो होंगे झाड़ को वहीं डाली जाती है। वो क्या करेगी, वो पतंग क्या करेगा कि मेरे बच्चों के लिए जगह कौन सी सेफ है वही उसका डालना चालू होता है। एक कौली पुड़िया भी होगी तो वहां पे भी आ सकते हैं, कौले पत्ते के ऊपर भी आ सकते हैं। और इसके अंदर जो इसकी लार्वा जो है ये लार्वा तीसरे या चौथे दिन के ऊपर बाहर आना चालू हो जाती है, और पहले दूसरे तीसरे चरण की लार्वा अपने को दिखाई नहीं पड़ती, अपने को दिखाई पड़ती चौथे पांचवें चरण की लार्वा। और जब अपन स्प्रे के लिए दौड़ते हैं और खर्चा बढ़ाते हैं, पर लार्वा पहले दूसरे चरण के अंदर ही बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। सीधा सीधा उदाहरण देता हूं आपको। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग भी हैं। आप छोटे बच्चे जो है उनके हाथ में
एक बिस्किट का पूड़ा दे दीजिए और अपने आप में एक बिस्किट का पूड़ा लीजिए। वो बच्चे क्या करेंगे, उसको पूरा ये करेंगे, उसका नुकसान कर देंगे। पर आप क्या करोगे, एक एक खाओगे। तो ये छोटे चरण में ये ज्यादा नुकसान करती है, इसका मैंने आपको उदाहरण दिया हुआ है। इसीलिए आपको इसके अंदर जो छिड़काव करना है वो कैसा करना है। और एक बात बताना चाहता हूं आपको, अली जब ये अंडे में से बाहर निकलती है और उसको पहले चरण से दूसरे चरण में, दूसरे चरण से तीसरे चरण में, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें चरण में यदि जाना है तो उसको ये जो उसका अंडा है जो है, इसका जो कवच उसको खाना ही खाना है। यदि उसने नहीं खाया तो वो चरण में जाएगी पर नपुंसक रहेगी। आगे उसकी जो कोश बनेगा, कोश में से जो पतंग निकलेगा वो नपुंसक रहेगा, उसमें स्टराइल देगा अंडे, पर वो पूरे अंडे स्टराइल रहेंगे, फर्टाइल नहीं रहेंगे। इसीलिए इसके लिए अंडे में से इल्ली को मारना, इसके लिए कौन सी दवाई छिड़कना है ये आपको बताता हूं। क्या बताया आपको, इसलिए अमावस्या के 3 या 4 दिन के अंदर छिड़काव करना बहुत जरूरी है। पहले इसमें क्या बताया कि अंडे में से इल्ली कब बाहर पड़ती है। और सबसे अच्छा अंडीनाशक जो है आज बाजार में वो है प्रोफेनोफॉस, और प्रोफेनोफॉस सरेंडर के अंदर है। अब इसके अंदर क्या है, प्रोफेनोफॉस पर साइपर, इसका जोड़ मेल बनाया हुआ है ताकि अंडे में से जो बारीक इल्ली आएंगे उसको भी मारेगा, थोड़ी बड़ी हो गई तो उसको साइपरमेथ्रिन काम करेगा। इसीलिए आपको तीसरे या चौथे दिन सरेंडर का छिड़काव करना जरूरी है। और कितना लेना है ये आगे आपको बताता हूं। सरेंडर में क्या है, प्रोफेनोफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% है। अब यही अल्ली के लिए आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, लाइट ट्रैप जो है इसकी विधि भी आप समझ लीजिए। और लाइट ट्रैप यदि आप खेतों में लगाते हैं, अमावस्या के पहले दिन लगाना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि आप इमीडिएट अमावस्या के दिन लगाओगे तो एक आध बार पहले यदि काली रात होगी, अमावस्या ये कभी भी 30 दिन को नहीं आती है, 28.5 दिन या 29 दिन को आती है। अमावस्या कभी दोपहर में लगती है तो उस दिन की काली रात अपने को धोखेदायक है, और दूसरे दिन दोपहर में खत्म होती है, वो नहीं। तो अमावस्या आपकी जिस दिन काली रात होगी वो अमावस्या की रात है, उस टाइम के पहले आपके लाइट ट्रैप लगना जरूरी है। और लाइट ट्रैप कैसे बनाए जाते हैं, एक जो खाने का तेल होता है, फल्ली का तेल, सरसों का तेल, ये पीपों में आता है। एक पीपा लीजिए, एक बाजू कट करिए, दूसरे ये कट करने के बाद क्या है, उसके अंदर आपको 2 छेद डालने हैं और 2 छेदों में से वायरिंग आएगी, अंदर एक हेलोजन की नली आएगी, वो नली लगानी है आपको। ये देखो ऐसी नली लगानी है और इसको पूरा पीला कलर जरूरी है क्योंकि अट्रैक्शन है। और ये यहाँ पे उन्होंने चालू किया हुआ है और वो पीपा इतना गर्म हो जाता है कि वो जैसा पतंग लाइट को आ गया कि वहां मर जाता है। और ये यदि आप ऐसा करते हो तो आपका छिड़काव का खर्चा अच्छा खासा बच सकता है। लाइट ट्रैप लगाइए आप। कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ लाइट ट्रैप लगा, फिर दुकानदार अरे लाइट ट्रैप क्यों लगाया हो आपने, और दूसरे के पतंगे अपने खेत में आएंगे, कुछ नहीं, उसको दवाई बेचनी है। लाइट ट्रैप लगाएंगे तो उसकी दवाई कम बिकना चालू हो जाएंगी, इसलिए वो थोड़ा सा आपको ये करेगा। कुछ कंपनी वाले भी आपको नहीं बोलेंगे लाइट ट्रैप लगाने के लिए, पर आप लाइट ट्रैप से भी काम कर सकते हैं तो आपका अच्छा खासा छिड़काव का खर्चा बच सकता है। अब गुलाबी सुंडी का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। गुलाबी सुंडी का निरीक्षण मैंने पहले भी बताया आपको। यदि खेत में घूमते हैं तो जो फूल है कपास का वो यदि बंद हुआ होगा या फूली भी हो, कपास का फूल खुला होगा, उसके अंदर अल्ली होगी, तो इसको आपको कट करना है। इल्ली होगी तो इल्ली को वहीं मारना है, और जो आप कट करें तोड़े हुए जो फूल है
वो आपको एक जगह लेके बाहर फेंक के उसको दबाना है, ऐसे खुले फेंकना नहीं। यदि खुले फेंकोगे तो आगे की जनरेशन चालू होगी। तो इसका कैसा है निरीक्षण क्या करना है, पहले तो ऐसी डोंगली बोलते हैं इसको हम, पूरे फूल जो है ऐसे पूरे पत्ती जो है ऐसी वो ये करिए, आप इसके ऊपर कितना भी स्प्रे छिड़काव करिए कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला है इसका। बाद में क्या होता है, ये यदि आ गई है नहीं ले गया, इसका आगे चल के अपना क्या बनेगा, टिंडा बन जाएगा। टिंडा बनने के बाद में ये अल्ली वो टिंडे के अंदर निकल जाती है। अब टिंडे के अंदर अल्ली निकल गई, फिर कास्तेगा बोलता साहब वो टिंडे में अल्ली चली गई। अब फिर एक बार अल्ली अंदर जाने के बाद में आप कितना कोई भी स्प्रे करो, कोई भी छिड़काव करो, वो इल्ली को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए आपको कंट्रोल कहाँ करना है, एक तो ये ऐसी कलियां दिखती होगी इसको डाल दो, यदि फूली होगी तो उसमें की मार दो, और अमावस्या के तीसरे या चौथे दिन फवारनी करो। यदि टिंडे में अल्ली गई होगी तो आपको देखेंगे, ये देखो टिंडे में अल्ली गई, इसको फोड़ो। और उसका काम कैसा है, उसको भगवान ने देन दी हुई है कि ये 20-25 दिन वहां रह सकती है पूरी अवस्था करके, और बाद में नीचे गिर जाती है। तो ये जहां पे होगी टिंडे के अंदर एक जो 5 पकड़ियां होती है ना, उसको टिंडे को 5 या 4 होती है, जो एक में होगी तो वहां पे पूरा उसका लाइफ साइकिल पूरा करेगी और वहां का कपास पूरा खा डालेगी, और बाकी का तीनों जगह का निकलेगा। यदि वो वहां से खा गए और दूसरे में चले गए तो पूरा आपकी जो टिंडा है वो बेकार हो सकता है, कपास बेकार आ सकती है। तो ये निरीक्षण जो करना है आपको, पहले तो कली के टाइम में करना है, दूसरा करना है छोटी, यदि ये जो बताया हुआ है इधर मैंने आखिरी के पिक्चर के अंदर, उस टाइम यदि वहां पे अल्ली होगी तो वहां पे करो, बाद में छोटा टिंडा बनता है तो उसमें करो, और इमीज तुरंत छिड़काव का प्रबंध करो। ये अल्ली इस साल लास्ट ईयर इसने थोड़ा सा कम आपको तकलीफ दी हुई, पर इस साल ये ज्यादा तकलीफ देने वाली है। और इससे क्या होता है, हीरे अल्ली तो अच्छी ठीक है, उसमें कंट्रोल हो जाती है, ये अल्ली सीधा आपका उपज के लिए कम कर देती है। यदि ये कपास भी आ गया आपके हाथ में तो व्यापारी क्या करेगा, इसका स्टेपल देखता है, वो स्टेपल कम हो जाता है, टूट जाता है पूरा, उसका वो ब्रेक कर देता है। तो इसके लिए ये अल्ली को आप अच्छे से निरीक्षण करो, अच्छे से स्प्रे करो। ये फवारनी करने के लिए, ये छिड़काव करने के लिए आपको सरेंडर 30 मिली का छिड़काव अमावस्या के 3 या 4 दिन बाद, और उसके बाद का जो आपको छिड़काव लेना है तो आप सरेंडर में ईमान डाल सकते हो या पांडा सुपर डाल सकते हो, ये इल्ली के प्रकोप रोकने के लिए। इस तरह से आप यदि आप करोगे तो ये इल्ली को आप काबू में लोगे, अच्छे से फसल आपके हाथ में आएगी। ये आपको मैंने यहाँ पे इल्ली को कैसा पहचानना है ये बताया है। तो यदि मैंने आज आपको अमावस्या का महत्व बताया हुआ है, अमावस्या के बाद में क्या होता है, अल्लियां कैसे सक्रिय होती है, ये सब बताया है। इसके अंदर अमावस्या के दिन दोनों मेल और फीमेल जो पतंग होते हैं वो मेटिंग करते हैं, और मेटिंग करने के बाद में एक जो नर का पतंग है वो 6 बार मेटिंग कर सकता है, उसके बाद में वो मरता है, और फीमेल ये 2 या 3 बार कर सकती है मीटिंग, उसको वो जल्दी मरेगी नहीं, पर मेल मर जाता है। और कुछ लोग फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। अब फेरोमोन ट्रैप लगाने के बाद में क्या होगा, आपको सिर्फ समझ में आएगा कि अटैक कितना है। फेरोमोन ट्रैप में सिर्फ नर का पतंग ही आता है, वो एक आध बार मीटिंग करने के बाद में भी आ सकता है। तो फेरोमोन ट्रैप में आपको सिर्फ आपके इसके लिए दिया गया है कि भाई इतना अटैक बढ़ रहा है, आप स्प्रेइंग करो, इंडिकेशन है। आप वो भी लगाइए, लाइट ट्रैप भी लगाइए, और लाइट ट्रैप लगाने के बाद आप छिड़काव भी करिए, आपको फसल अच्छी आएगी। यदि आपको ये जो वीडियो में मैंने जो आपको कुछ बातें बताई हुई है खास
इसमें यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स आता है, कोई तकलीफ आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमारा किसान हेल्पलाइन नंबर है 8888167888, इस पर फोन करिए। आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, जो कुछ भी तकलीफ होगी फसल के लिए, उसके पूरे आपको मालूमात दी जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार।